नाज़रीन, आपसे बात करेंगे SCO समिट में जयशंकर साहब के बयान के बारे में। उन्होंने कहा था कि हमें ज़रूरत है कि कोऑपरेशन हम मेंटेन करें पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, लेकिन इस कोऑपरेशन को जो तिजारत और एनर्जी और इंटरनेट कनेक्टिविटी इन सारी चीज़ों के बेसिस पर होनी चाहिए। इसको करने के लिए लाजिम है कि पाकिस्तान में टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म और सेपरेटिज़म ख़त्म हो। ये काफ़ी ताज्जुब की बात है कि जयशंकर साहब का ये बयान एक दिन बाद आ रहा है, जिससे बिल्कुल एक दिन पहले कनाडा से कुछ सफारतकारों को जो है वो छुट्टी उनकी कर दी गई थी इंडियन डिप्लोमेट्स की। तो मुझे आप ज़रा बताएं कि आपका क्या तासुर है, कंसिडरिंग कि उनके अपने घर में कुछ और चल रहा है और वो हमारे घर के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल अरीबा, आपने सही जानिब इशारा किया। और देखें, भारत का ये हमेशा से खासा रहा है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम। और इसी तरह जो है, जो आप जयशंकर का स्टेटमेंट देखें, ही शुड एक्चुअली फर्स्ट पुट हिज ओन हाउस इन ऑर्डर, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान पे उंगलियां उठाएं। और पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। भारत तो आप कह सकते हैं इज़ द मदर ऑफ़ टेररिज्म, और वहाँ से तो टेररिज्म एक्सपोर्ट हुई है, चाहे वो पाकिस्तान में हो। जब उनके अपने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने 20 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल का एतराफ़ किया, और जो मुतअद्दिद दहशतगर्दाना हमले कराए, जिस तरह अफ़गानिस्तान में NDS और रॉ का पूरा नेटवर्क चल रहा था, जो कि आज भी जारी है। और अब उन्होंने 7 समंदर पार कनाडा में, जिसकी ये तस्दीक खुद कैनेडियन अथॉरिटीज़ ने 14 अक्टूबर को कर दी, जब उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप पे नाज़रीन बाज़ाब्ता तौर पर जो है उन्होंने इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस इंडियन गवर्नमेंट को हवाले किए हैं, और उनके मुताबिक इन एविडेंसेस का ताल्लुक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलता है। तो दिस एक्चुअली शोज़ कि इंडिया की खुद की कहाँ स्टैंडिंग है। दैट कनाडा हैज़ शेयर्ड एविडेंस विद अमेरिका एज वेल, एंड अमेरिका की तो अपनी सरजमीन पे अमेरिका हैज़ एक्चुअली फाउंड एविडेंसेस ऑफ इंडिया एक्सपोर्टिंग टेररिज्म टू द US एज वेल, जब एक अमरीकी शहरी के कत्ल की कोशिश की गई। तो मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जयशंकर किस मुंह से दूसरे ममालिक पे इल्ज़ामात लगाते हैं दहशतगर्दी के, जब उनका खुद मुल्क ना सिर्फ वो दहशतगर्दी कर रहा है, बल्कि वो अब पूरी दुनिया में टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है। सो ही शुड फर्स्ट पुट हिज ओन हाउस इन ऑर्डर। नाज़रीन, यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि जिन सफारतकारों को घर भेजा गया है, इनमें हाई कमिश्नर भी शामिल हैं। ये एक बहुत ही गैर मामूली इक़दाम था, क्योंकि कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया है कि सफारतकार ने ना सिर्फ ख़ुद इसमें एक बहुत ही कौमी पसंदीदा लीडर को कत्ल करने में अपना खुद रोल प्ले किया, बल्कि इसको काफ़ी हद तक फैसिलिटेट किया इस क्राइम को। और भारत में भी काफ़ी मुखालिफिन मौजूद हैं जो इस असैसिनेशन अटैम्प्ट के ऊपर काफ़ी सख्त बयानात दे चुके हैं, लेकिन हमें ये इसका ना तो कोई एतराफ़ देखने को मिलता है, ना तो किसी किस्म का इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा बयान देखने को मिलता है कि जिससे लोगों को लगे कि शायद वो इस किस्म के काम में कंटिन्यूसली मुलव्वस होना नहीं चाहते। यहाँ नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हम बात कर रहे हैं सिख सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर की, जिनको कनाडा में असैसिनेट कर दिया गया था। और अभी रिसेंटली रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन है, उसमें बहुत क्लियरली कहा गया है कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एलिमेंट्स हैं जिनको बिश्नोई ग्रुप से लिंक किया जा रहा है। और इनफैक्ट जस्टिन ट्रूडो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत क्लियरली ये कहा है कि क्लियर और कंपेलिंग एविडेंस मौजूद है कि इंडियन गवर्नमेंट की बाज़ाब्ता इन्वॉल्वमेंट है इस क्राइम के अंदर। सो इट्स नॉट just a case of organized crime, and it's not it's a case of state mandated exactly crime. And it's not one isolated incident, बल्कि नाज़रीन इंडिया की तो पूरी तारीख रही है, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस पे जो हमला हुआ उसमें सरबजीत सिंह इन्वॉल्व रहा, या कुलभूषण यादव जिसको पाकिस्तान ने रंगे हाथों पकड़ा और उसकी एडमिशन की स्टेटमेंट तो पूरी दुनिया के सामने आया है, जब उसने खुद एडमिट किया कि वो इंडियन हुकूमत और रॉ के कहने पे, रॉ एक बेसिकली एक रोग एजेंसी है, जो कि चले इंटेलिजेंस एजेंसीज हर मुल्क में की होती हैं, उनका काम होता है अपने मुल्क के दिफा को मजबूत करना। लेकिन रॉ एक ऐसी रोग एजेंसी है जो कि दूसरे मुल्क में दहशत गर्दी करती है। और नाज़रीन, यहाँ पे देखना ये ज़रूरी है कि अगर आप लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप काम लिया, लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त जो है बेसिकली गुजरात में क़ैद है, और गुजरात वो जो है जिधर जिसको BJP का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, और
नरेंद्र मोदी को बुचर ऑफ गुजरात भी कहा जाता है, जहां उन्होंने मुस्लिम्स का कत्ले आम किया। तो लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात की जेल में, कहने के एतबार से तो वो कैद है, लेकिन वहां से वो पूरा नेटवर्क चला रहा है। बिल्कुल, यहाँ मजीद नाज़रीन को बताते चले कि फेडरल इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई 700 मेंबर्स का गैंग चला रहे हैं जेल के अंदर से, और इसमें कई मेंबर्स ऐसे भी हैं जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से बाहर निकल के कनाडा, अमेरिका, यहाँ मुख्तलिफ वेस्टर्न रियासतों में भी मौजूद हैं, और वहाँ एक्टिवली जो ऐसे लोग हैं जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं या जो क्रिटिकल हैं इंडिया के गवर्नमेंट के और उनके एक्शंस के, उनके खिलाफ एक्शंस लिए जा रहे हैं। गोल्डी ब्रार जो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर हैं और दोस्त भी हैं, को अक्यूज भी हैं सिद्धू मूसेवाले की किलिंग में, उनके ऊपर उनका भी नाम सामने आया है और कैनेडियन पुलिस ने उनका भी नाम लिया है कि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट थी इस केस में। इनफैक्ट बिश्नोई ग्रुप के लोगों के और स्पेसिफिकली लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर इस वक्त 30 ऐसे केसेस हैं जो कंटिन्यूसली कोर्ट में चल रहे हैं, उनमें से 19 केसेस हैं जो अभी ट्राई हो रहे हैं, और बाकी केसेस का हमें कुछ आइडिया भी नहीं कि क्या होगा। SCO समिट को जिस तरह से देखा जा रहा था वो एक होप थी कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में शायद बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं, लेकिन द कोइंसिडेंस वाज कि बिल्कुल एक दिन पहले ही इंडिया के बारे में ये बयान आता है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और बिल्कुल ही अगले दिन हम देखते हैं कि इंस्टेड ऑफ शोइंग एनी सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी, जयशंकर साहब बिल्कुल जिसको कहते हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन्होंने ये खबर सुनी भी है कि उनके अपने लोगों को कनाडा से वापस भेजा गया है बिकॉज ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट। इनफैक्ट व्हाट दिस रिमाइंड्स अस ऑफ इज़ कि जिस तरीके से जमाल खशोगी को मारा गया था और उनको भी सिफारतकारों की एक्टिव फैसिलिटेशन के थ्रू मारा गया था, तो असैसिनेशन अटैम्प्ट करना बहुत ही गलत बात है, स्पेशली हुकूमतों की तरफ से। जो पाकिस्तान में हम सारे मुबस्सिरीन इसको SCO समिट को क्लोजली नोट कर रहे थे, हमारी एक उम्मीद थी कि इंडिया की तरफ से शायद कुछ इस तरह के बयानात आएँ जिससे कुछ दोस्ती की तरफ हमारी राह गामजन हो, लेकिन हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया। पाकिस्तान ने तो हमेशा बड़े दिल का मुजाहिरा किया, और जो पाकिस्तान ने जिस अंदाज में तो रिग्रेट भी किया कि जिस अंदाज में पाकिस्तान ने जयशंकर को वेलकम किया, जिसका वो खुद भी मोतरफ है, उन्होंने ट्वीट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। लेकिन नाज़रीन, भारत को अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ जस्टिन ट्रूडो नहीं है जिन्होंने एक आइसोलेटेड इल्ज़ाम लगाया, बल्कि कैनेडियन पुलिस, उन्होंने पूरी वाज़ेह तहकीकात करने के बाद कहा कि भारतीय हुकूमत ने जो भारतीय मुखालफिन के ख़िलाफ़ एक वसी मुहिम जो चल रही है अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसमें उनकी जो ट्रांसग्रेशनल जो हरासमेंट है वो भी शामिल है, उन पर मर्डर अटैम्प्ट्स हैं वो सब शामिल हैं। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस फिनोमेना है, और अब भारत का चेहरा जो पाकिस्तान बड़े अरसे से एक्सपोज करने की कोशिश किया, वो वाकई में जो है बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुआ, और ये बहुत संगीन तरह के इल्ज़ाम हैं और जो इसके पूरे भारत पे बहुत गहरे असरात पड़ेंगे। तो कनाडा जिसको एक मुल्क देखा जाता था जो ओपन आर्म्स के साथ पूरी दुनिया के इमिग्रेंट्स को वेलकम करता था, रेफ्यूजीज़ को वेलकम करता था, अब भारत की वजह से वो फोर्स हो गया है अपने बॉर्डर्स बंद करने पे, अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को रिकन्सिडर करने पे। तो यहाँ हमें नज़र आता है कि बिश्नोई ग्रुप एक्चुअली सिर्फ भारत के लोगों को नुकसान नहीं पहुँचा रहा, बिश्नोई ग्रुप पूरी दुनिया के लोगों को नुकसान पहुँचा रहे, स्पेशली उन लोगों को जो दुनिया के उन खित्तों में रहते हैं जहाँ जंग है, जहाँ भूख है, जहाँ क़ैद है, जहाँ से भाग के वो कनाडा और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे मुल्कों की तरफ जाते हैं, लेकिन अब उनको शक की निगाह से देखा जाएगा। अब हर ब्राउन आदमी को, हर हिंदू मुसलमान जो साउथ एशिया से बिलोंग करता है, उसको एक इंतहाई गहरी शक की निगाह से देखा जाएगा कनाडा में, जो फॉर्मरली ऐसा नहीं होता था। बिल्कुल बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।